आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। हम जो आज कवायद के पार्ट 2 यानी दूसरा नंबर वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेट हूं और आगे हम वीडियो इस तरह से बनाते रहें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट करने की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो वीडियो टॉपिक जो है इल्म हेजा हम लोग फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो इल्म हेजा का मैं डिफिनीसन दे चुका हूँ, मगर फिर भी यहाँ इल्म हेजा के बारे में जानेंगे। तो इल्म हेजा को मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश में हम लोग ऑर्थोग्राफी कहेंगे। ऑर्थोग्राफी इल्म हेजा को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहेंगे और हिंदी में इसे वर्ण विचार कहेंगे। हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं और हिंदी में वर्ण विचार और इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी, इसको हम लोग कहेंगे। किसको? इल्म हेजा को। इल्म हेजा। तो आपने जाना वर्ण विचार। यहाँ पर जो भी बात होगी वर्ण के साथ होगी, जो भी बात होगी वो लेटर के साथ होगी। यहाँ पर जो हम लोग जानकारी हासिल करेंगे तो हम लोग अक्षर, लेटर और हर्फ के बारे में, हरूफ के बारे में यहाँ पर जानकारी हम लोग इल्म हेजा में हरूफ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हरूफ के किस चीज़ के बारे में? हरकत, सकनात, हरूफ के हरकत, सकनात, मखारिज और एराब वगैरह की जानकारी हासिल करेंगे। उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हरूफ तहज्जी के मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। हरूफ तहज्जी के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे, हरूफ के बारे में जानेंगे। तो हरूफ के कौन कौन चीज़ के बारे में जानेंगे? तो हरकत के बारे में, सकनात के बारे में, हरकत, सकनात, मखारिज, एराब, यानी इस हिस्सा में हम लोग यानी हरूफ तहज्जी की जानकारी हासिल करेंगे। हरूफ तहज्जी के मुतालिक हम लोग यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। हरूफ तहज्जी में हर्फ के बारे में यानी हर्फ के हरकत, सकनात, उनकी मखारिज यानी अदायगी और एराब वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसे ही हम लोग इल्म हेजा कहते हैं। जिसमें हिंदी में वर्ण विचार और इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इल्म हेजा में जो पहला टॉपिक आता है वह है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी को अगर समझने के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल करें तो हिंदी में वर्णमाला कहेंगे और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहेंगे और उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो अब हरूफ तहज्जी किसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, हरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर, अलिफ मद जबर आ से लेकर या तक और कुछ मिले हुए
हरूफ को हम लोग हरूफ तहजी कहेंगे। वैसे तख्ती को यानी अलिफ मद ज़बर आ से लेकर या तक और कुछ मिले हुए हरूफ को मिलाकर ये हरूफ तहजी कहलाएगा। इनकी तादाद की अगर बात करूं, कितनी इनकी तादाद है, तो तादाद की बात करूं तो किसी ने 52 बताया, किसी ने 51 बताया। मौलवी अब्दुल हक ने 50 बताया। हरूफ तहजी कितने हैं, तो 50 बताया। हरूफ तहजी 50 बताया है, तो हम लोग 52 और 51 से मुताल्लिक हम जानकारी हासिल करेंगे। जो 52 दुरुस्त है, तो हरूफ तहजी किसे कहते हैं? किसी ज़बान के वह हरूफ हैं, किसी ज़बान के वह हरूफ हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनाए जाते हैं। यानी हरूफ तहजी किसी ज़बान का वह हरूफ है, हरूफ तहजी किसी ज़बान का वह हरूफ होता है जिससे अल्फाज और जुमले बनाए जाते हैं। अल्फाज और जुमले बनाने के लिए इन हरूफों का, हरूफ तहजी का इस्तेमाल होता है। हरूफ तहजी को हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहेंगे और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो हरूफ तहजी के अब अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ तहजी के अक़साम, तहजी के अक़साम यानी हरूफ तहजी की कितनी किस्में हैं, तो इनके 2 किस्में हैं। एक का नाम है मुफरद, जिसको हम लोग अकेला हरूफ भी कह सकते हैं, अकेला हरूफ। और दूसरा का नाम है मुरक्कब, जिसको हम लोग मखलूत हरूफ भी कहते हैं। इसको हम लोग मिला हुआ हरूफ भी कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने जान चुका कि हरूफ तहजी के कितने किस्म हैं? 2 किस्में हैं। एक का नाम है मुफरद यानी अकेला हरूफ, और दूसरा का नाम है मुरक्कब या मखलूत या मिला हुआ हरूफ। यानी मुरक्कब का दूसरा नाम मखलूत हरूफ भी कहेंगे, और इसको हम लोग जानकारी के लिए मिला हुआ हरूफ, यानी इसमें मिले हुए हरूफ होते हैं, यानी ये 2 हरूफ से मिलकर बनता है, इसलिए इसे हम लोग मखलूत या मिला हुआ हरूफ कहेंगे। और मुफरद जो हरूफ होता है वो अकेला होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके कोई पूछेगा कि हरूफ तहजी के कितने किस्म हैं, तो कहेंगे 2 किस्म हैं। कितनी किस्में? 2 किस्में। अब हम लोग पहला टाइप को पढ़ेंगे, पहले किस्म को पढ़ेंगे। पहला किस्म का नाम है मुफरद हरूफ। कोई कहेगा आपसे कि मुफरद हरूफ किसे कहते हैं, तो मुफरद हरूफ वह हरूफ है, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं अकेला हरूफ को मुफरद हरूफ कहते हैं। अकेला हरूफ को मुफरद हरूफ कहते हैं। इनकी अगर तादाद की बात करूं तो 37 है, और किसी ने 36 बता रहा है, किसी ने 37 बताया। तो अब क्योंकि इसी में जो लोगों का इख्तिलाफ है, इसी में 37 किसी ने बता रहा है, किसी ने 36 बता रहा है, और कोई और कम बता रहा है। जैसे मौलवी अब्दुल हक, वो और कम बताया, जिसके कारण उसमें जो हरूफ तहजी हुआ वो उनकी संख्या आपका 50 हुआ। और 37 जो बता रहा है उसके नज़दीक हरूफ तहजी 52 हो जाता है, और जो 36 बता रहा उनके नज़दीक 51 हो जाता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो मुफरद हरूफ, अकेला हरूफ को मुफरद हरूफ कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मुफरद हरूफ अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ बा, अलिफ बे, पे, ते, टे, फे,
जिम, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, बरी जे, शीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, त्वा, ज़्वा, ऐन, गैन, फे, काफ, गाफ, एक छूट गया है बड़ी रे, गाफ, बरी काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लाम मीम नून वाव हे, हमजा, ये। इनको गिनने का कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। एक छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है हम मेरे प्यारे साथियों, जो एक हरूफ छूटा था वो हरूफ चे छूटा था। तो अब फिर से गिनती मार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। यानी जो हरूफ मुफरद की तादाद 37 आया, किसी के नज़दीक 36 आ रहा है, तो हम लोग कितना मानेंगे? 37 मानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई कहेगा मुफरद हरूफ कितने हैं, तो 37 है। अब बात आ रही है किसी के कोई कवायद में जो हरूफ मुफरद का बयान 36 किया है। अब आपको क्वेश्चन फंस सकता है कि मुंदरजा जेल में से हरूफ मुफरद की संख्या कौन है? नंबर 1 36, नंबर 2 37, नंबर 3 1 और 2 दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में 3 नंबर के साथ जाएंगे, 1 और 2 दोनों। तो मेरे प्यारे साथियों, अब 37 रह रहा है, उसके बाद 35, 31 और कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसके साथ जाएंगे? 36 के साथ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्योंकि 37 नहीं था तो 36 के साथ, 36 नहीं रहेगा तो 37 के साथ, और ये दोनों रहेगा, लिखा होगा दोनों, तो दोनों के साथ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग को दोनों के साथ जाना है, और कोई भी नहीं रहेगा तो हम लोग 36 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, तो हम डी के साथ यानी चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने जान चुका कि मुफरद हरूफ किसे कहते हैं, यानी अकेला हरूफ को मुफरद हरूफ कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? तो 37 है, जो 37 आपका यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आइए दूसरे जो हरूफ तहज्जी का जो दूसरा भाग है उसका नाम है मुरक्कब। मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब हरूफ। तो हम कह सकते हैं इसे मखलूत हरूफ भी कहते हैं। इसे मखलूत हरूफ भी कहेंगे, और इसे मिला हुआ हरूफ भी कहेंगे, कहते हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि मुरक्कब हरूफ किसे कहते हैं? तो ऐसे हरूफ जो मिले हुए हो, ऐसे हरूफ जो मिले हुए हो, उसे हम लोग मुरक्कब हरूफ कहते हैं। मुरक्कब हरूफ की तादाद की अगर बात करूं तो इनकी संख्या 15 है। कितना है? 15 है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी कवायद लिखने वाले का इख्तलाफ नहीं, ये इनकी संख्या 15 ही है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 15 कौन कौन होगा। तो जैसे बे में हिलाने से भे होगा, पे में हिलाने से फे होगा, उसके बाद आपका ते में हिलाने से थे होगा, टे में हिलाने से ठे होगा, उसके बाद आपका जिम में हिलाने से झे होगा,
और चे में हिलाने से छे होगा। उसके बाद आपका होगा कि दाल में है लगाने से धे, डाल में है लगाने से ढे, रे में हिलाने से रेह हो जाएगा, बड़ी रे में हिलाने से ढ़े हो जाएगा, काप में हिलाने से खे हो जाएगा, गाप में हिलाने से घे हो जाएगा, लाम में हिलाने से ले हो जाएगा, मीम में हिलाने से में हो जाएगा। तो अब इनकी संख्या को गिनने का नू में हिलाने से ने हो जाएगा। इसको हम लोग गिनने का कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इनकी संख्या 15 है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जो इल्म हिजा का पहला जो टॉपिक था वो हुरूफ तहज्जी था। आपने जाना हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, यानी अलिफ मजबर आ से लेकर या तक और कुछ मिले हुए हुरूफ जो हैं वो सारे मिलाकर उसको हम लोग क्या कहेंगे, हुरूफ तहज्जी कहेंगे। हुरूफ तहज्जी की संख्या कितनी है, तो 52 है। हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, तो उर्दू किसी भी ज़बान का वो हुरूफ है जिससे अल्फाज और जुमले बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ को मैंने जाना। उसके बाद हमने जाना कि हुरूफ तहज्जी के कितने प्रकार हैं, तो हुरूफ तहज्जी के 2 प्रकार हैं। एक का नाम है मुफरद और दूसरा का नाम है मुरक्कब। मुफरद के बारे में हम लोग जाना कि मुफरद की संख्या कितना है, 37 है, यानी अकेला हुरूफ को मुफरद हुरूफ कहेंगे। इसकी संख्या कितना है, तो 37 है। मुरक्कब हुरूफ किसे कहेंगे, तो यानी उसे मखलूत हुरूफ भी कहते हैं, मिला हुआ हुरूफ भी कहते हैं। ऐसे हुरूफ जो मिले हुए हुरूफ हो उसे हम लोग मुरक्कब हुरूफ कहेंगे। इनकी संख्या कितना है, तो 15 है। ये 15 जो आपका लिख दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें। लाइक से हमको मोटिवेट मिलेगा और आगे हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।